हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में गोहान आफ्टर लाइफ से लौटकर ट्रंक्स की मदद अर्थ को बचाने में करता है, जहां इस समय अर्थ पर बाबिडी अपने बुरे मकसद को लेकर अर्थ पर आया होता है। बाबिडी को रोकने के लिए सुप्रीम काय, किबिटो और 16 उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बाबिडी उन्हें अपने मैजिक में फंसाकर हेल में भेज देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। डबोरा पर फायर फ्लेश का हमला करने के बाद पाइकोन एक झटके से डबोरा पर एनर्जी बोल का अटैक कर देता है। पाइकोन के अटैक को अपनी तरफ आता देख डबोरा हंसते हंसते पाइकोन के अटैक को दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसे देख पाइकोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एक तरफ गोहान याकोन पर एक एक करके किक और पंच से अटैक कर रहा था, इतने में ही दूसरी तरफ पुई पुई ट्रंक्स पर एक एनर्जी बोल का अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए ट्रंक्स पुई पुई से दूर भागने लगता है। ट्रंक्स को भागता देख पुई पुई कहता है, तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। पाइकोन के एनर्जी बोल से बचने के बाद डबोरा पाइकोन के पीछे आते हुए कहता है, तुम ताकतवर हो लेकिन तुमने अपनी पावर ज्यादा वेस्ट कर दी। गुहान के अटैक के बाद याकोन भी हंसता हुआ कहता है, मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा, ट्राई करके देख लो। दूसरी तरफ ट्रंक्स पुई पुई के अटैक से बचने के लिए इधर से उधर भाग रहा होता है। ट्रंक्स को भागता देख पुई पुई हंसता हुआ कहता है, मेरा अटैक तुम्हें फॉलो कर रहा है और मेरा अटैक मुझसे आके टकरा नहीं सकता। तभी याकोन अपने हाथ को दोबारा ठीक करके गुहान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पुई पुई का अटैक भी ट्रंक्स का लगातार पीछा कर रहा था। डबोरा भी अब पाइकोन से लड़ने के लिए अपनी सोर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। इन्हीं हमलों के बीच पाइकोन डबोरा की सोर्ड को पकड़कर उसे छीन लेता है। अपनी सोर्ड को पाइकोन के हाथों में देख डबोरा उसके फेस पर पंच मारते हुए कहता है, मेरी मास्टर सोर्ड को छूना भी मत। डबोरा के इस हमले को सहन करते हुए पाइकोन उस पर एक एनर्जी बोल का अटैक करने के लिए रेडी होता है। पाइकोन डबोरा पर अटैक करे इससे पहले ही पाइकोन डबोरा की सोर्ड को अपने पीछे फील करके हैरान हो जाता है और अपने की अटैक को छोड़कर वह डबोरा पर किक और पंच से अटैक करने लगता है, जिसके कारण डबोरा की सोर्ड को अपना सही टारगेट नहीं मिल पाता। गुहान भी अब याकोन को खत्म करने के लिए मशीन को अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। अटैक को तैयार करते ही गुहान उसे याकोन की तरफ कर देता है। गुहान का अटैक याकोन से टकराते ही उसके नीचे के शरीर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अपनी इस कंडीशन को देखकर याकोन गुस्से में गुहान से कहता है, भाड़ में जाओ। याकोन की बात को सुनकर गुहान अपनी सोर्ड को हाथ में लेते हुए कहता है, पहले तुम जाओ। इतना कहकर गुहान याकोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अपने साथी को मरता देख पुई पुई बहुत ज्यादा डर जाता है। पुई पुई को डरा देख ट्रंक्स हंसता हुआ उससे कहता है, अगले तुम होगे। पाइकोन से लड़ते हुए डबोरा अपने साथियों को एक एक करके खत्म होता देख सीरियस होकर कहता है, नो ऐसा कैसे। गुहान एनर्जी की का अटैक करके याकोन का पूरा नामो निशान मिटा देता है। ट्रंक्स भी पुई पुई को खत्म करने के लिए उस पर एनर्जी की का अटैक करता है, जिसके कारण पुई पुई का खेल भी खत्म हो जाता है। इस दौरान अदर वर्ल्ड में किंग यामा हेल में कुछ गड़बड़ महसूस करके कहते हैं, अरे बड़ी अजीब बात है, हेल में कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं। हेल में सुप्रीम काय और बाकी लोगों को लाने के बाद बाबिडी हंसता हुआ कहता है, क्या तुम सोच सकते हो कि मैं यहाँ क्या क्या कर सकता हूँ। बाबिडी की बात को सुनकर किबिटो कहता है, क्या कर सकते हो, तुम हमारे हाथों बस मरोगे। सुप्रीम काय बाबिडी की बात को सुनकर डर के मारे किबिटो से कहते हैं, नहीं बेवकूफ, वे यहाँ पर किसी भी इवल बंदे को अपने काबू में कर सकता है। 16 इस बात को सुनकर सीरियस होकर कहता है, ओ नो, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। तभी बाबिडी हेल के लोगों को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर देता है, जहां वे किंग कोल्ड, फ्रीजा, 17, 18, जीरो, सेल इन सभी पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। बाबिडी को ऐसा करता देख किबिटो कहता है, मुझे लगता है सिचुएशन खराब होने से पहले हमारा यहाँ से टेलीपोर्ट करना बेहतर होगा। इतना कहकर किबिटो सभी के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है। इतने में ही किबिटो का टेलीपोर्ट फेल हो जाता है। अपने टेलीपोर्ट को काम न करता देख किबिटो हैरान होकर कहता है, क्या हम अभी भी यहीं पर हैं? किबिटो की बात को सुनकर सुप्रीम काय कहते हैं, बाबिडी का मैजिक तुम्हारे टेलीपोर्टेशन से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। तभी 16 कहता है, ओ शिट, वे लोग आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं सभी पुराने ड्रैगन बॉल विलेंस को, जो बाबिडी के कंट्रोल में आकर उन पर अटैक करने आ रहे होते हैं। इतने सारे पावरफुल विलेंस को देखकर किबिटो, सुप्रीम काय, 16 बहुत ज्यादा डर जाते हैं। माजन, डॉक्टर जीरो, माजन, फ्रीजा उन पे अपनी पूरी रफ्तार से अटैक करने के लिए आने लगते हैं। माजन फ्रीजा आते ही किबिटो के फेस पर एक जोरदार किक से अटैक करता है। माजन डॉक्टर जीरो भी सुप्रीम काय के फेस को पकड़कर उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। माजन सेल भी कामे हमें हाँ का अटैक तैयार करके 16 की तरफ कर देता है, जो सीधा 16 से जाके टकराती है। माजन डॉक्टर जीरो इस समय सुप्रीम काय की गर्दन को पकड़कर दबा रहा था। माजन जीरो के हाथों में फंसे फंसे सुप्रीम काय कहते हैं, मेरी एनर्जी। तभी माजन डॉक्टर जीरो अपने हाथ को सुप्रीम काय के पेट से आर पार कर देता है। माजन फ्रीजा भी किबिटो को बीच में से काट देता है। सुप्रीम
सुप्रीम काय को घायल करने के बाद माजन जीरो उन्हें नीचे की तरफ फेंक देता है। फ्रीजा भी किबिटो पर किक से अटैक करके उसे जमीन की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण किबिटो बहुत तेज रफ्तार में सीधा जमीन से जाके टकराता है। इस समय किबिटो सुप्रीम काय अधमरे जमीन पर पड़े होते हैं। दूसरी तरफ सेल के हमले के बाद हम देखते हैं एंड्रॉइड 16 को, जो बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। अगर यह अटैक परफेक्ट सेल ने किया होता तो पक्का 16 का नामो निशान मिट जाता। 16 को सही सलामत देखकर सेल उस पर अटैक करने के लिए दोबारा आने लगता है। इस फाइट को दूर से खड़े होकर देख रहे 17-18 बस मजे ले रहे थे। इतने में ही माजन किंग कोल्ड एक एनर्जी बॉल का अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। सेल के हमले से बचते हुए 16 उस पर अटैक करके उसे अपने से दूर फेंक देता है। सेल को रोकने के बाद 16 अपने घुटने के बल बैठ जाता है कि बहुत मुश्किल हो रही है। तभी 16 को कुछ महसूस होता है, जिसे सेंस करके 16 बहुत हैरान हो जाता है कि यह खतरनाक अटैक कौन तैयार कर रहा है। अपने अटैक को तैयार करते ही माजन किंग कोल्ड उसे हमारे हीरोज की तरफ फेंकते हुए कहता है, अब मरो। माजन किंग कोल्ड के अटैक को अपनी तरफ आता देख एंड्रॉइड 16 और जमीन पर अपनी अधमरी हालत में पड़े सुप्रीम कार किबिटो डर जाते हैं। हेल में इतनी ज्यादा गड़बड़ी को देखकर किंग यामा सभी अच्छे फाइटर्स को इकट्ठा करके कहते हैं, हम उनकी ऐसी गुस्ताखी के लिए उन्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने गैलेक्सी के सभी ताकतवर वॉरियर्स को इकट्ठा किया। किंग यामा की बात को सुनकर सभी वॉरियर्स चिल्लाने लगते हैं कि हाँ, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। किंग काय भी अपने वॉरियर्स को इकट्ठा करके कहते हैं, और ये वॉरियर और कोई नहीं, हमारे जी हीरोज हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे उनके नाम को बताने की जरूरत नहीं है, जिन्हें कॉन्टेक्ट करके किंग काय बताते हैं, हेल में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, तुम्हें वहाँ जाके सुप्रीम काय और उनके दोस्तों को बचाना होगा। किंग काय की बात को सुनकर यामचा कहता है, ओ तो आखिरकार अब हम अपनी ट्रेनिंग को टेस्ट करेंगे। हेल की इस गड़बड़ी को फील करके गोकू भी सीरियस होकर कहता है, आखिरकार अब मुझे उन शैतान एंड्रॉइड से लड़ने का मौका मिलेगा, जिन्होंने पिकलो, वेजिटा और बाकी लोगों को मार डाला था। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए साउथ काय भी अपने वॉरियर्स को जल्दी हेल की तरफ ले जाते हुए कहते हैं, तो सभी फाइटर्स चलो और उनको खत्म करते हैं। इस दौरान अर्थ पर डबोरा पाइकोन से फाइट करके बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तभी गुहान और ट्रंक्स भी डबोरा के पास आ जाते हैं। उन तीनों को देखकर डबोरा अपनी खराब हालत में कहता है, मेरे पास इनसे छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता है। इतना कहकर डबोरा अपनी सोर्ड को दोबारा क्रिएट कर लेता है। डबोरा को दोबारा फाइट के लिए रेडी देख पाइकोन कहता है, डबोरा सरेंडर कर दो, हमारे सामने तुम्हारा जीतने का कोई भी चांस नहीं है, हमें माजिन बू के बारे में बताओ और अपने रेम में दोबारा लौटकर चले जाओ। पाइकोन की बात को सुनकर डबोरा कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, माजिन बू लगभग चार्ज हो चुका है, वे कुछ ही मिनटों में जग सकता है। इतना कहते ही डबोरा एक झटके से पाइकोन पर अपना स्टेचू बनाने वाला स्पीड फेंक देता है। डबोरा का इस स्पीड को अपनी तरफ आता देख पाइकोन जैसे तैसे करके इस स्पीड से बचता है। पाइकोन पर अटैक करते ही डबोरा एक झटके से ट्रंक्स के पीछे आ जाता है, जिसे देख गुहान और ट्रंक्स दोनों हैरान हो जाते हैं। ट्रंक्स कुछ और करे इससे पहले ही डबोरा ट्रंक्स को अपने कब्जे में ले लेता है। ट्रंक्स को डबोरा के हाथों में देख पाइकोन गुस्से में कहता है, उसे छोड़ दो। इतना कहते ही पाइकोन एक झटके से डबोरा के पास पहुंचकर उस पर अटैक करके ट्रंक्स को छुड़ा लेता है। पाइकोन के इस अटैक को सहन करते ही डबोरा बिना वक्त गवाए अपनी सोर्ड को पाइकोन के पेट में घुसेड़ देता है। इस अटैक के दर्द के कारण पाइकोन चिल्लाने लगता है। ट्रंक्स डबोरा के इस अटैक को देखकर हैरान था। इतने में ही डबोरा एक एनर्जी की का अटैक तैयार करके उसे पाइकोन के फेस पर कर देता है, जो सीधा पाइकोन से टकराते ही उसके फेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। पाइकोन की ऐसी हालत को देखकर गुहान गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाने लगता है कि नहीं पाइकोन। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम ID पर जाके फॉलो कर लो।